Hello students, today in this video we are going to learn the questions and answers of your poem Wind. This is lesson 2 poetry section. Poetry section lesson 2 का है, Wind poem है. इसके questions and answers को हम इस वीडियो में समझेंगे. विंड जो पोएम है आपको पता है ये ओरिजिनली तमिल भाषा में लिखी गई है. सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने. तो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर से पहले शॉर्ट में आपको रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा कि इस पोएम में क्या बताया गया है. इस कविता में जो कवि हैं वो हवा से धीरे धीरे बहने के लिए और खिड़कियों के दरवाजे न तोड़ने के लिए कहता है. वह इसे कागज इधर उधर न फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि हवा जब चलती है तो वो कागजों को फेंक देती है. वह हवा को पुस्तकों को अलमारी के नीचे न फेंकने के लिए भी कहता है, शेल्फ के नीचे न फेंके. वो इसमें जितने भी स्टेंजा हैं वो इनडायरेक्टली हवा को डांटते हैं, लताड़ते हैं कि वो ऐसी चीज़ें न करे जिनके करने के लिए वो प्रसिद्ध है. यानी अपनी बुरी चीज़ों को, बुरी ताकत को न दिखाए. वह एक ताकतवर, एक देवी, एक गॉड की रूप में है, दिखाई देती है इसमें. और उसने सारी किताबें नीचे फेंक दी हैं और वो वर्षा भी ले आई है. और फिर कभी कहता है कि हवा को कमज़ोर व्यक्तियों और गिरते घरों, गिरते दरवाजे, क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स और हर चीज़ जो लकड़ी, शरीर, जीवित वस्तुएं, आदमी के दिल आदि का मजाक उड़ाने में बड़ी चालाक है, उसको बड़ा मज़ा आता है. इसका अर्थ ये है कि जीवन में कष्ट और दुख हवा की तरह आते हैं. कभी कहता है कि हवा हर कमज़ोर और नम्र चीज़, जो कमज़ोर चीज़ है उसको फाड़ सकती है. इसका मतलब है दैट मीन्स कि जीवन में कठिनाइयाँ आशा को समाप्त करती हैं और जीवन की हानि का कारण बनती हैं. यह हवा के देवताओं के लिए कहा गया है, जैसे कि हवा एक मानो नेचुरल फेनामिना हो, प्राकृतिक रूप हो. कभी रीडर की तरफ बोलता है, रीडरों से बोलता है, वो कहता है कि हवा देवता जो है वह कुछ भी नहीं करेगा जो वे उसे करने के लिए कहते हैं, ऐसा उसने कहा. वो कहता है पालकों, जो रीडर्स हैं उनको हवा के हानिकारक प्रभाव का सामना करने के लिए मजबूत घर बनाने चाहिए. उन्हें मजबूती से दरवाजे बंद करने चाहिए ताकि हवा उनको कोई नुकसान न पहुंचाए. उन्हें अपने शरीर और दिलों को ऐसे ट्रेंड करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि हवा उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके. यानी अपने दिलों को मजबूत करें कठिनाइयों का सामना करके. यदि वे ऐसा करने के लिए सक्षम हैं तो हवा उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेगी, फ्रेंडशिप का व्यवहार करेगी. हवा कमज़ोर का साथ नहीं देती है, मजबूत का साथ देती है. इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि यदि हम शरीर और भावना से मजबूत हैं, फिजिकली और मेंटली हम यदि स्ट्रांग हैं, तो पृथ्वी पर कोई भी ताकत हमें हानि नहीं पहुंचा सकती. परंतु यदि हम कमज़ोर हैं तो हर वस्तु हमें नुकसान पहुंचा सकती है. ये इस कविता का सार है जो इसमें कहा गया है. कभी इसमें ये कहने की कोशिश करता है कि हवा कैसे दोहरा काम करती है, उसके जो प्रभाव हैं हवा के वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. वे मजबूत आग को नई अवस्थाओं तक बढ़ाती है. ये हवा यानी आग को प्रज्वलित कर देती है, फैला देती है. परंतु यदि चीज़ें कमज़ोर हैं तो वो उन्हें नष्ट कर देती है. कभी परिणाम निकालता है कि यदि हम मजबूत हैं तो हवा हमारी मित्र बन जाती है. मतलब कि यदि हम मजबूत हैं तो कोई भी चीज़ हमें हानि नहीं पहुंचाएगी. परंतु यदि हमारे अंदर चाल चलन, हमारा करेक्टर यदि कमज़ोर है, वीक है, तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है. इसलिए हमें हर तरीके से खुद को मजबूत करना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ हमको नुकसान ना पहुंचाए. इनडायरेक्टली कवि हमें एडवाइस देता है कि हमें हर तरीके से खुद को मजबूत बनाना चाहिए ताकि जीवन के कष्ट हमारे समीप ना आए. फिर हवा का देवता भी हमारा मित्र बन जाएगा. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा. पहली जो स्टेंजा है उसमें प्रथम पद में जो है फर्स्ट स्टेंजा में हवा क्या करती है, तो ये इसमें बताया गया है कि हवा क्या क्या काम करती है. वो सारी चीज़ें आपको इस आंसर में पॉइंट वाइज लिखी हैं. ये डॉटेड हैं, डॉट को आप 1 2 3 करके पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं. तो इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहली स्टेंजा में जो विंड है, इन द फर्स्ट स्टेंजा ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज.
ये जो खिड़कियों की शटर्स होते हैं, खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर, जो कागज होते हैं उनको बिखेर देती है। स्कैटर माने थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में फेंक देना, फैला देना, तो वो कागजों को फैला देती है। ठीक है। और थ्रोज डाउन बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी से वो बुक्स को, किताबों को नीचे गिरा देती है। शेल्फ माने दीवार गिर जो होते हैं, मेंटल पीस, अलमारियाँ उनको। और टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताब के पेजों को फाड़ देती है। ब्रिंग्स रेन, वर्षा लाती है। तो ये इतने सारे काम हवा करती है जो फर्स्ट स्टेंजा में बताए गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझने की भी जरूरत है। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? क्या आपने किसी को घर पर या धान के खेतों में, पैडी फील्ड छोटे छोटे जो खेत होते हैं, उनमें अनाज को, ग्रेन को उड़ाते हुए देखा है? What is the word in your language for winnowing? तो अनाज को उड़ाने की जो प्रक्रिया है उसको विनोविंग कहते हैं इंग्लिश में। तो वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपकी भाषा में विनोइंग के लिए क्या शब्द है, क्योंकि अलग अलग देश, प्रदेश, प्रांतों में विनोइंग के लिए अलग अलग शब्द गांव के किसान बोल सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आपकी भाषा में विनोइंग के लिए क्या शब्द हैं। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? विनोइंग के लिए लोग इसके लिए किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं, यानी जब विनोइंग की प्रोसेस करते हैं तो वो क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम, यदि मतलब उनका कहने का मतलब है अपनी भाषा में लिखो शब्द को, जो भी यदि कोई ऐसा हो तो अपनी भाषा में लिखो, यानी हिंदी में यदि कोई शब्द है तो हिंदी में लिखो। उनका कहने का मतलब ये है, यदि तुम जानते हो ऐसा कोई शब्द तो उसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो, उनका ये कहने का मतलब है। तो ये आंसर का मतलब समझ गए आप। वो पूछना चाह रहे हैं कि विनोइंग कैसे होती है, विनोइंग होती क्या है, आप अपनी भाषा में विनोइंग को क्या कहते हैं, आपने कहाँ देखा है, घर में देखा है, छोटे खेतों में देखा है, विनोइंग क्या है। तो विनोइंग के जब हमने आपको पोइट्री का वीडियो दिया है तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, फिर भी आपके रिमाइंड के लिए हम बता रहे हैं। विनोइंग माने होता है सूप से फटकारना, फटकना, जिससे कि अनाज से भूसा अलग हो जाए। आपने ये पिक्चर में दिख रहा है तो इस तरह का खेतों में औरतें, आदमी लोग करते रहते हैं। और ये तो तब की बात है, आजकल तो काफ़ी मशीनें आ गई हैं, मशीनों के द्वारा भी इस विनोइंग की प्रक्रिया को किया जाता है। वैसे जब तेज़ हवा चलती है तो इस प्रक्रिया को किया जाता है। तो विनोइंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जब हवा चलती है और हवा में अनाज को ऊपर से पटका जाता है तो भारी जो चीज़ है, यानी भारी जो अनाज है वो तो ज़मीन पर गिर जाता है, और जो भूसा होता है वो हल्का वजन का होता है, लाइट वेटेड होता है, वो हवा से उड़ करके दूर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इसको कहते हैं विनोइंग। तो सूप से फटकारना जिससे अनाज भूसे से अलग हो जाए, इसको कहते हैं विनोइंग। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से मशीन के द्वारा भी विनोइंग की प्रक्रिया। आपने कई सड़कों पर ऐसे आजकल हाईवे पर जाते हैं तो लोग साइड में कर देते हैं। विनोइंग की प्रक्रिया इस तरीके से ऊपर से पटकते हैं तो हल्की चीज़ें दूर हो जाती हैं और अनाज नीचे उतर जाता है। तो कब सूप से फटकारते हैं, ये सब काम जो प्रक्रिया होती है। घरों में भी जब कचरे को माँ वगैरह हमारी उसको साफ़ करती हैं अनाज के को, तो वैसे फटकारती हैं सूप से। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं विनोइंग होती हैं। तो आंसर आप समझें इसका, यस पूछा है आप। उसमें पहले क्वेश्चन ये था कि क्या आपने देखा है इस प्रक्रिया को, तो यस आई हैव सीन पीपल विनोइंग ग्रेन इन अ पैडी फील्ड। हाँ, मैंने छोटे खेतों में विनोइंग, अनाज को ऐसे करते हुए देखा है, विनोइंग की प्रक्रिया को देखा है। अब विनोइंग क्या होती है, तो विनोइंग ग्रेन्स, अनाज की विनोइंग का अर्थ है सेपरेटिंग द हैवियर ग्रेन्स, यानी कि जो भारी अनाज है उसको सेपरेट करना। सेपरेटिंग द हैवियर ग्रेन्स, भारी अनाज को अलग करना। किससे? फ्रॉम द लाइटर चेफ। चेफ मान होता है भूसा, जो हल्का भूसा होता है उससे भारी अनाज को अलग करना होती है विनोइंग। बाय लेटिंग इट फॉल जेंटली, हल्के से इसको गिराया जाता है। व्हाइल अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोन, जब तेज हवा चलती है तो ऊपर से गिराते हैं तो ये भूसा और अनाज अलग हो जाता है।
द वर्ड फॉर विनोइंग यूज्ड इन आवर लैंग्वेज हिंदी इज बरसाना। अभी अलग अलग आपके लैंग्वेज में कोई और शब्द हो सकता है इसके लिए, तो यहाँ पर एक शब्द हम दे रहे हैं बरसाना, इसको कहते हैं अनाज को जो बरसाते हैं। तो विनोइंग के लिए हमारी भाषा में एक हिंदी में एक शब्द होता है बरसाना, या पछोरना भी बोलते हैं कुछ जगह। तो फॉर विनोइंग यूजुअली ए कंटेनर विथ ग्रेन। अब विनोइंग के लिए एक कंटेनर या टीन वगैरह कुछ ऐसे डब्बे में अनाज को रखा जाता है। एंड ए फैन टू ब्लो एयर आर यूज्ड, और हवा का पंखा यूज किया जाता है इसके लिए। इन हिंदी द विनोइंग फैन इज कॉल्ड छाछ। तो ये जो प्रक्रिया होती है पंखे की विनोइंग करने की, इसको छाछ भी बोलते हैं। यूज्ड बाय द विलेज पीपल, गांव के लोग छाछ इसका शब्द उपयोग करते हैं, छाछना। तो वरसाना या पछोरना ये होती है विनोइंग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। कवि के अनुसार जो हवा का देवता है, पवन देवता, वो क्या पछोरता है या क्या बरसाता है, क्या बिखेरता है, क्या विनोइंग जो प्रक्रिया होती है वो कैसे करता है कवि के अनुसार। तो आंसर है द पोइट सेज, कवि कहता है दैट द विंड गॉड विनोज वीक पीपल एंड वीक थिंग्स। कवि कहता है कि हवा का जो पवन देवता है वो कमजोर लोगों या कमजोर चीजों को पछोर देता है, यानी उड़ा देता है। द विंड गॉड विनोज क्रम्बलिंग होम्स। हवा का देवता पवन देवता नष्ट होते हुए टूटे हुए घरों को उड़ा देता है, बिखेर देता है। दरवाजे हों उनको, जो टूटे हुए नष्ट हुए दरवाजे हों, चाहे होम्स हों, चाहे राफ्टर हों जो छज्जे होते हैं, या वुड हो, लकड़ी हो, बॉडीज हो, आदमी हो, कमजोर बहुत कम वजन वाला, लाइव्स कई पक्षी वगैरह जो भी हों, हार्स कमजोर दिल वाले, उन सब को उड़ा के ले जाती है तेज हवा। तो जब हवा का तूफान चलता है तो आप भी जानते हैं कि आदमी भी घबरा जाता है कभी कभी, तो इतनी तेज हवा चलती है। तो हवा जो है वो कमजोर का साथ नहीं देती, उसको नष्ट कर देती है, उनका साथ वो नहीं देती। फोर्थ क्वेश्चन देखें, What should we do to make friends with the wind? हमें हवा के साथ मित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए। What should we do? हमें क्या करना चाहिए to make friends with the wind? हवा के साथ मित्रता करने के लिए। तो आंसर देखें, As the wind favors the strong। अब चूंकि हवा ताकतवर का साथ देती है, ताकतवर के फेवर में रहती है, उसके पक्ष में रहती है, ठीक है ना। जैसे यदि हम पत्थर फेंकें, कितनी हवा चल रही हो तो पत्थर नहीं उड़ेगा, हवा कितनी तेज चल रही पत्थर नहीं उड़ेगा, पत्थर को पटका छत पर से तो नीचे ही जाएगा। कोई भारी चीज बक्सा पटक दिया तो बक्सा नीचे ही जाएगा। परंतु पत्ता हो, कागज हो, पतंग हो, जो कमजोर रहते हैं, इनकी हालत हवा में क्या होती है, तेज हवा में आप जानते हैं, उड़ा के ले जाती है, पता भी नहीं चलेगा पतंग कहाँ चली गई, तेज हवा आ जाएगी। तो हवा जो है वो ताकतवर का फेवर करती है। वी शुड बिल्ड स्ट्रांग होम्स एंड डोर्स। हमको मजबूत घर बनाना चाहिए, मजबूत दरवाजे बनाना चाहिए। ऐसे दरवाजे, भारी दरवाजे, ऐसा नहीं कि हवा से उड़ जाए पत्तों की तरह। वी शुड मेक अवर सेल्व्स फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग एंड फर्म। और इसके साथ में हमको खुद को भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत, स्ट्रांग और फर्म, दृढ़ बनाना चाहिए। Then the wind will become our friend। तो फिर हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि हवा मजबूत का दोस्त होती है, कमजोर का दोस्त नहीं होती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, What do the last 4 lines of the poem mean to you? कविता की जो आखिरी की 4 लाइनें हैं उनका आप क्या अर्थ समझते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं आखिरी में जो 4 लाइन दी हैं कविता की, उनमें आप क्या है, आपका मत क्या है, क्या आप अर्थ समझते हैं उनका। तो आंसर देखें, द विंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर। हवा मजबूत को और ज्यादा मजबूत बनाती है। एंड ट्रबल्स वीक पीपल, और कमजोर लोगों के लिए परेशानी खड़ा करती है, कष्ट देती है उनको। सो वी शुड बी स्ट्रांग इन एवरी वे। इसलिए हमें हर तरीके से मजबूत होना चाहिए। ये आखिरी की 4 लाइनों में कहने की कोशिश की गई है। छठवां क्वेश्चन देखें आप, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड। कवि
हवा से कैसे बात करता है? हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड? कवि हवा से कैसे बात करता है? इन एंगर, गुस्से में, और विद ह्यूमर, या फिर मजाक में, हंसी में, मजाक में कैसे बात करता है? गुस्से में बात करता है। कविता में क्या लगता है? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने भी हवा के बारे में देखा या सुना होगा कि यह लोगों को कैसे नष्ट कर देती है, जीवन को कैसे खत्म कर देती है। क्रम्बलिंग लाइव्स आपने देखा होगा, सुना भी होगा। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? आप इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है? इज इट लाइक द पोइट्स? क्या कवि जैसी ही है, यानी आप भी वही सोचते हैं जैसा कवि सोचता है? तो ये इसमें क्वेश्चन है इसका। हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर? कवि हवा से कैसे बात करता है, गुस्से से या हंसी में? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने भी हवा के बारे में देखा या सुना होगा कि यह लोगों को नष्ट कर देती है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? इज इट लाइक द पोइट्स? क्या ये कवि की जैसी ही है? तो आंसर देखें, ऑल्दो द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर। हालांकि कवि हवा से हंसी में, मजाक में बात करता है। Yet I have seen and heard the wind crumbling lives। फिर भी हमने देखा है, सुना भी है जीवन को नष्ट करते हुए हवाओं को। हवा जो है वो मकान गिरा देती है तेजी में, काफ़ी नुकसान कर देती है, तो वो भी हमने देखा है। हालांकि इस कविता में कवि मजाक के रूप में भी बात करता है, परंतु बाद में वो सीरियस हो जाता है। माई रिस्पॉन्स इज लाइक दैट ऑफ द पोइट। तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो भी कवि की तरह ही है। द पोइट इनडायरेक्टली चैलेंजेस द विंड टू ट्रबल हिम। कवि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता है, चैलेंज करता है द विंड, हवा को, टू ट्रबल हिम, कि वो उसको कष्ट दे। यानी वो तैयार है, चुनौती देता है कि तुम मुझे कुछ करके दिखाओ, क्योंकि वो मजबूत है। कवि अपने आप को बहुत मजबूत समझता है अंदर से। वो जानता है कि हवा कमजोर का ही नुकसान कर सकती है, मजबूत का नहीं कर सकती। तो कवि के अंदर मजबूत है, स्ट्रांग है, वो दिल से, शरीर से, मन से मजबूत है, इसलिए वो चुनौती देता है। इट मीन्स ही इज नॉट वीकर देन द विंड। इसका अर्थ ये है कि जो कवि है, ही इज नॉट वीकर, वो कमजोर नहीं है, देन द विंड, हवा की तुलना में वो कमजोर नहीं है, इसलिए वो चुनौती देता है। पार्ट 2 का एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है, सिंपली सा क्वेश्चन है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बता दिया है इसमें। द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल। ये कविता जो आपको बताई गई है मुख्य तौर से वो तमिल भाषा में लिखी गई है। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? क्या आप भी इस तरह की कोई पोएम अपनी भाषा में जानते हैं? कोई अपनी लैंग्वेज में कोई ऐसी कविता हो, इसका नाम पता हो आपको? तो हिंदी में हो सकती है, हवा के बारे में आप भी कोई कविता लिख सकते हैं, परंतु अंग्रेजी में तो है ओड टू द वेस्ट विंड, ये इन्वर्टेड में कविता लिख दी है। डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द वेस्ट विंड, ये पश्चिमी हवा के बारे में ये कविता वर्णन करती है। तो ये आपको इसमें बता दिया है। इसकी जगह आप कोई दूसरी कविता भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। जुड़े रहिए एमपी इंग्लिश क्लासेस के साथ में। इसको लाइक जरूर करें, थंब इम्प्रेशन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन दिया है घंटी, घंटी को दबाएं, उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है सबसे ऊपर, उसको आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो मेरे अपलोड करते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करना सरल है, आपको एक ही बार करना है सब्सक्राइब, फिर अगले वीडियो में नहीं करना है। पूरा वीडियो आपको देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।